हम कराची की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। सिंध सरकार हम सब जानते हैं, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 13 बरसों से सूबे के सयाह सफ़ेद के मालिक हैं। मगर ख़ास तौर पर हम बात करें, पूरे सूबे की बात करें तो हालात आप सबके सामने हैं, कुछ अच्छे हालात नहीं हैं। लेकिन ख़ास तौर पर शहर कायद के मसाइल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और शहर कायद मसाइल की दलदल में धंसता चला जा रहा है। अच्छा, उधर वफाकी हुकूमत ने भी अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया है। PTI की अगर बात करें तो सिंध ने अपनी हुकूमत बनाने के लिए सियासी बसात तो बिछा दी गई, मगर उसे अपनी कारकर्दगी पर भी ध्यान देना होगा। अच्छा, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि इस तरीके से जाहिर है आप अपोजिशन की एक बड़ी जमात हैं सिंध के अंदर, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ता है। फिर ख़ास तौर पर कराची के अंदर आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अब मामला यही बन जाता है कि जब बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें क्या दिया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये जवाब तो मौजूद होता है कि सिंध हुकूमत की वजह से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सिंध हुकूमत काम कर रही हो, फिर उन पैकेजेस का जिक्र किया जाता है जो वफाक की जानिब से दिया बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात में, मतलब आप देखिए, उम्मीदें लगाए बैठी है। और वफाकी की उनके संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से हम लगा सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3 साल में कराची के 10 के करीब दौरे किए होंगे, मगर वो हमेशा दौरा कराची में सूबे के जो कप्तान है मुराद अली शाह की अगर हम बात करें, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। PTI हुकूमत कब समझेगी कि कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखना होगा? क्योंकि अगर हम शहर कायद को हकीकी तवज्जो देना चाहते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर ये जो अना का मसला है ना, ये साइड पर होना चाहिए दोनों जानिब से। ठीक है, सियासत भी करनी है, लाजमी तौर पर वोट बैंक को भी बढ़ाना है, लेकिन मसाइल का हल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इख्तलाफात तो हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ हुकूमत है, वफाक में मुख्तलिफ गवर्नमेंट है। हम बात करेंगे इसी सारी सूरत हाल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मामला ये है कि बहुत ज़्यादा कराची के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन सिंध में ये दुरुस्त बात है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। वफाक की जानिब से ऐलानात भी किए जाते हैं, लेकिन अब एतराज़ ये भी किया जा रहा है कि वफाक साथ बैठ कर कोशिश तो कर सकता है कि सिंध हुकूमत से कोई काम करवा लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब आते हैं, सिंध के कप्तान से मुलाकात नहीं हो रही होती है, तो मामला तो ऐसे हल नहीं होंगे। मज़ीद 2 साल भी शायद ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत ही अहम मौजू की तरफ मेरी तवज्जो भी दिलवाई है और आपने आज का मौजू भी चुना है। देखिए, बात ये है कि हकीकत ये है, मैं बहुत हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करने का आदी हूँ, क्योंकि मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। मैं कल भी अपने हलके के अंदर था, परसों भी था, तो मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ कि लोग बड़ी उम्मीदें उन्होंने हमसे लगाई हुई हैं और अभी तक उनका उम्मीद का वो जो दामन है उन्होंने हाथ से छोड़ा नहीं है। परसों जब मैं गया, एक हल्के के लोगों ने मुझे बुलाया, वहाँ पूरा एक जरगा बैठा था और मैं हैरान था कि उन्होंने कहा कि जी पहली बार तो ये हुआ कि जी हमारा MNA हमारे दरमियान हमारे कहने पर आया है। और जब उन्होंने मुझे अपने इलाके की सैर कराई तो वो वहाँ पर सीवरेज नाम का कोई निज़ाम नहीं था। हर गली के अंदर के पानी, कीचड़, ये वो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मसाइल इतने 15 साल हो गए एक हुकूमत को, क्यों नहीं हल हो? कहते वो आते ही नहीं इधर। हालांकि चेयरमैन उन्हीं का था, सब कुछ हुआ था, लेकिन इस सब शिकायतों के बावजूद पहले साल तो शायद कराची की आवाम ने हमें ये रिलीफ दे दिया होगा, हमें थोड़ा सा ग्रेस पॉइंट दे दिए होंगे कि जी चलें, पहली दफ़ा है हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है और वो वफाक में PTI की है, तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अब लोग इस बात से भी हट गए। वो कहते हैं कि जी जब आपको हुकूमत मिली, चाहे सूबे और वफाक की, तो आपको ये नहीं मिली थी कि आपने PTI की जगह पर PTI के लोगों के लिए काम करना है और पीपल्स पार्टी वालों ने पीपल्स पार्टी के लिए। आपको हुकूमत मिली शहर कराची के लिए जो 70% रेवेन्यू वफाक को कमा के देता है और जो 90% रेवेन्यू जो है वो सूबे को कमा के देता है। लेकिन इसलिए नहीं दी थी कि आप आपस की लड़ाई में हमारे लिए जो है मुश्किलात पैदा करें। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद PTI की हुकूमत आई है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और बेहतर होगा। फिर हमने ये देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके मीडिया के कैमरों ने भी देखा और आपने दिखाया भी कि एक मीटिंग होती है गवर्नर हाउस के अंदर, जिसमें वजीर आला सिंध साहब भी बैठे होते हैं, सईद गनी भी होते हैं और सब कुछ होता है, और एक साइड पर गवर्नर साहब होते हैं, असद उमर साहब होते हैं, ये सब होते हैं, और बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। और वहाँ पर आकर एक 1400 अरब का एक ऐलान किया जाता है। अच्छा, उस ऐलान के बाद हमें उम्मीद हुई एज ए नुमाइंदा कराची
कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद निकलते ही 1 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और वो साहब करते हैं जो इस वक्त कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी ये सब झूठ है जी, 1400 अरब थोड़ी, ये तो हमारे 700 अरब तो हम दे कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ 300-400 अरब की बात है। 1100 तो अरब अब जब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, तो मसाइल लोगों के हल नहीं होंगे। लोगों को अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मसाइल हल नहीं होंगे आफ्ताब जहांगीर साहब, लेकिन अगर मसाइल बात करें तरीके इंसाफ की, उसने हमेशा ही कहा है कि कराची के जो मसाइल हैं उसका हल बल्दियाती इंतखाबात हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना और मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना क्या तासुर जाता है, आप क्या समझते हैं? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा जो है वो कि अगर तो मेयर है तो फिर तो कोई सियासी हो सकता है, क्योंकि जो भी पार्टी बल्दियात में जीत कर आएगी वो अपना मेयर बनाएगी। लेकिन अगर आप किसी एक आदमी को मुंतखब करते हैं कि जिम्मेदारी देते हैं, तो कोशिश होनी तो ये चाहिए थी कि वो नॉन पॉलिटिकल होता और उस पर गवर्नर और वजीर आला ये दोनों बैठ के इत्तफाक करते। लेकिन क्योंकि इनके पास इख्तियारात थे, इन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एडवाइज़र टू CM भी है साथ साथ वो, और पहले तर्जुमान भी थे पीपल्स पार्टी के। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी दोहरी आ गई है, क्योंकि पहले तो ये शिकायत लगा सकते थे, कर सकते थे कि जी मेरे पास पावर नहीं है, मेरा वफाक। अब तो इनके पास पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तो कम से कम वो काम जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हो सकते हैं वो तो किए जा सकते हैं ना। जो काम ऑलरेडी हो रहे हैं उनको स्पीड अप तो किया जा सकता है। बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे मुख्तलिफ इदारों के मसाइल हैं, वो उनको बेहतर किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी के सर पे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको अल्लाह के सामने, आवाम के सामने, दोनों के सामने जवाबदेह होना है। तो वो किसी पार्टी का जवाबदेह नहीं है। जैसे मैं ये सिर्फ ये नहीं समझता कि मैं अपनी पार्टी का जवाबदेह हूँ, मैं अपनी आवाम का भी जवाबदेह हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसीलिए आफ्ताब जहांगीर साहब, आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते हैं, जैसे आप पहले भी कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए, वो तो शायद कभी भी नहीं चाहेंगे अपने वोट बैंक के लिए खास तौर पर कि वफाक कोई काम कर रहा हो उनके सूबे के अंदर आके। लेकिन आप नहीं समझते कि इस सूरत हाल में वफाक की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है अवाम के हवाले से? आप देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वो खला मौजूद है कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो शायद चाह ही नहीं रही होगी कि क्रेडिट सारा आप लोग ले जाएं। अच्छा देखें, इसमें 2 चीजें समझने की हैं कि एक तो है तरक्याती काम, वो अपनी जगह पे हो रहे हैं। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कल मैं एक जगह गया, उन्होंने कहा जी हमारे 30 साल में, एक मदरसे के लिए गया था, तो कहते हैं ये 30 साल बाद हमारी रोड बनी है। अच्छा, जिस तरह मेरे हल्के के अंदर काम हो रहे हैं, इसलिए लोगों को उम्मीद भी हो गई, वो हमें बुला भी रहे हैं, चाय भी पिलाते हैं और अपने मसाइल बताते हैं, कहते हैं अफ्ताब भाई आपने वहाँ पे काम कराया, हमारी तरफ भी करा दें। ये तो एक वो काम है कि जो हमने लड़ झगड़ कर प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जी अगर आप हमें फंड्स नहीं देंगे तो हम कैसे लोगों के सामने पेश हो सकते हैं, लोगों के सामने कैसे क्या मुकदमा लड़ेंगे हम। अच्छा, जैसे आपने कहा वोट बैंक, देखें 4 MNA तो पीपल्स पार्टी के भी हैं, कराची से 2-4-5 उनके MPA भी हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये छोटे छोटे मसाइल को हल किया होता तो वो जो गैप था वो हम नहीं फिल करते, वो पीपल्स पार्टी फिल करती है। लेकिन अब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है कराची, क्योंकि सिंध 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, एक है रूरल एरिया, एक है अर्बन एरिया, और हुकूमत जो कर रहा है वो रूरल कर रहा है। तो वो ये समझते हैं कि उनको कराची की मसाइल का एहसास नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि उन्हें अपने इस गैप को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और अभी भी मौका है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, हम लोगों के ऊपर सियासत ना करें, हम अपने नजरियात के ऊपर सियासत करें, हम मिलकर कराची बनाए। मैं हमेशा कहा मैंने कि जी हर जमात मिलकर अपना हिस्सा डाले, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो। बिल्कुल, सियासत का मकसद भी यही होता है कि अवाम के मसाइल हल हो रहे हों, अवाम के लिए आसानी हो रही है। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और कराची के जो मसाइल हैं हम जानते हैं कि वो हल इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि क्रेडिट गेम बहुत बड़ा क्रेडिट गेम यहाँ पर है। अगर क्रेडिट गेम ना हो तो ही ये मसाइल हल होंगे, जो कि अवाम हर टाइम रोते रहते हैं कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे थे। तो हम उम्मीद करेंगे कि दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करें और अवाम के बारे में हकीकी मानों में सोचें। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम वैसे तो बेशुमार मुश्किलात और मसाइल का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद खिदमत खल्क के जज्बे से भी सरशार हैं। हमें आए रोज़ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि कोई पाकिस्तानी इनफरादी तौर पर मुस्तहिक अफराद की मदद कर रहा है, और
ऐसी हज़ारों मिसालों की अगर हम बात करें तो उसमें से एक पेशावर की आर्टिस्ट जलवत हुमा भी है। अच्छा, वो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हाल ही की अगर बात करें तो उन्होंने पेशावर में कचरा चुनने वाले बच्चों के लिए एक मुहिम शुरू की जिसका थीम ये है कि लिख नहीं सकते बना तो सकते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत भिखारी कचरा उठाने वाले बच्चों को 3 माह में स्केचेस पेंटिंग बनाना सिखाया जाता है। क्या बात है। और फिर उन बच्चों के फनपारों की नुमाइश से उनके लिए रकम भी इकट्ठी की जाती है और मुआशरे के महरूम तबके ख्वाजा सनाओं और मुस्तहिक ख़वातीन को भी मुसव्विरी की तरबियत दी जा रही है। अच्छा देखो, हमसे कितना ज़बरदस्त आइडिया है कि किस तरह से उन्होंने बिल्कुल एक स्किल जो है उन्होंने सिखाई है, ताकि उन्होंने ये स्किल इसलिए सिखाई है कि वो ना सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर सके बल्कि बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी रोटी भी कमा सके। अच्छा, हुमा 7 साल की उम्र से मुसव्विरी कर रही हैं और अब वो एक मिशन समझकर अपने फ़न को दूसरों तक मुंतकिल कर रही हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट हैं हुमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुमा, आप आर्ट के ज़रिए पहले तो ये बताइएगा नाख्वानदगी के ख़िलाफ़ जंग कैसे लड़ी हैं, ये आइडिया कैसे आया कि किस तरह से आपने इन बच्चों को लेकर चलने स्किल्स सिखानी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इतनी मुझे कवरेज दे रहे हैं और इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि काफ़ी टाइम से मतलब मैं आर्ट में हूँ और मैं देख रही हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो और मैं कोई मतलब ऐसा काम करूँ जिसमें मतलब ये गरीब तबका या गरीब बच्चे जो कि ऐसे काम करने पे इसमें ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि मजबूरी से करते होंगे या वो एजुकेशन हासिल करना चाहते होंगे बट उनके पास वसाइल नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने ये सोच अपनाई कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि सबको इस जानिब लेके आऊं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मीडिया आजकल मतलब सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों में लोगों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि इनके लिए कोई ऐसा स्टेप जो भी उठाता है ऑब्वियसली उन्हें बहुत किया जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे आके ये लोग अगर इनमें से 100 में से 5 लोग भी बेहतर होना चाहें तो यहाँ पे मैं उनको एक ब्राइट फ्यूचर दे सकती हूँ। तो इस से पेशावर से आगाज़ किया और इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपना नेटवर्क फैलाऊंगी। क्या बात है। जलवत, आप हमें ये भी बता दीजिएगा कि आमतौर पर ये तासुर है कि जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं वो एक पूरा एक नेटवर्क होता है उसके तहत भीख मांग रहे होते हैं। वो पढ़ना चाह ही नहीं रहे होते, उनकी फैमिलीज़ नहीं चाह रही होती कि वो कोई और काम करें, या कचरा चुनने वाले हैं वो इसलिए काम कर रहे होते हैं। तो आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला जब आपने ये काम शुरू किया और आपने कितना मुख्तलिफ देखा ये मामला कि अगर इन बच्चों को शायद सहूलतें मिलें तो ये क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, ये क्यों नहीं कोई काम कर सकते? आप जैसे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं अभी भी मॉर्निंग की शिफ्ट में 5-6 बच्चे मेरे साथ हैं और अगर आप देख साइड पे इनकी जिसमें ये कचरे वगैरह का काम करते हैं तो वो इनकी बोरियां वगैरह भी पास ही रखी हुई है। ये लोग कि जितना मैंने सो भी नहीं था, इन्होंने बाकायदा घर में बता दिया हुआ है और इन्होंने पर घर वालों ने इनको प्रॉपर परमिशन दी हुई है। ये बच्चे अपनी ये बाय फोर्स कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो जब आते हैं वो कलर्स उठाते हैं, वो ब्रश उठाते हैं, वो कलर इन्होंने खेलना शुरू किया, इन्होंने बनाना शुरू किया। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। जी कैनवस रोड़ी या पीछे देखें जबरदस्त आ रहे होंगे। बस तो स्पीकिंग है आपको तो नहीं ठीक है क्या बात है। ये इनका टैलेंट जो है इनकी तस्वीर के जरिए स्केचेस के जरिए बोल रहा है। बिल्कुल है खुद मेरे लिए भी कि माशाल्लाह ये बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ये सुबह आते 1-2 घंटे मेरे साथ लगाते हैं। अब मैंने ये इनके साथ एजुकेशन का भी शुरू कर लिया है। जबरदस्त। अच्छा हुमा, कितना मुश्किल हुआ इनको ट्रेन करना, क्योंकि जिस तरह से इनकी कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी, इस तरह की स्किल्स नहीं थी इनके पास, ना ये पढ़ते थे ना लिखते थे, पेंसिल नहीं पकड़ना आती थी। आपने किस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दी? ब्रश से पकड़ के उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू की और इतने ज़बरदस्त स्केचेस बनाए। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। आपको पता है कि मैं पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और यहाँ का माहौल थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है और स्पेशली फिर इन बच्चों को इस तरफ लेके आना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले तो ये घर आ रहे थे, डर रहे थे। मेरी गैलरी एक्चुअली डाउनस्टेयर्स है तो वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती नेट का। तो पहले ये डर। अच्छा, पहले तो जलवत आप पहले इन बच्चों को कहें कि अब ये आराम से बैठें, अपना काम करें, वो बेचारे पीछे उसी तरह से खड़े हैं। आपकी पेंटिंग्स जो हैं इनको बता दें कि पूरे पाकिस्तान ने देख ली है और पूरा पाकिस्तान ही दाद इनको भी दे रहा है और इनकी टीचर को भी दाद दे रहा है। आप बहुत दाद के मुस्तहिक हैं। फिर जिस तरह से आपका प्लान है कि इनको आगे कोई इस तरीके की मतलब कि इनके लिए रोज़गार का ज़रिया भी बनाया जाएगा, वो क्या प्लान है, वो भी ज़रा शेयर कीजिएगा। एक्चुअली मैं भी तो खुद मतलब अलोन ये सारा कर रही हूँ और संभाल रही हूँ इसको। वो भी मतलब मैं जानती हूँ मैं किस तरीके से इसको मैनेज कर रही हूँ।
लेकिन अगर मेरा साथ दिया जाए, मैं हुकूमत पाकिस्तान और KP के हुकूमत से भी आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहती हूँ कि अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो मैं इसको बड़ा प्लेटफॉर्म में मुंतकिल करना चाहती हूँ। अभी चूंकि फीमेल के लिए जगह है तो मैं चाहती हूँ कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें मेल और फीमेल के मैं अलग अलग सेक्शंस रख सकूँ, वहाँ पे मैं अच्छे टीचर्स हायर कर सकूँ। कुछ लोग मेरे साथ अभी से वॉलंटियर है, वो काम करना चाहते हैं। हम इस मिशन को पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फैलाएंगे और हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। तो ये है कि अभी मसले है, लेकिन है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, हम आपके प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ये जो प्लान्स हैं उनके ऊपर पूरा भी उतरें और आपके साथ जितने लोग जो हैं वो भी आपके साथ इसमें शामिल हो जाएं। आपकी जो इतना ज़बरदस्त लेके आप अज़म चल रही हैं, अभी तक कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं आप? मेरे साथ अभी मॉर्निंग की शिफ्ट में हैं 7-8 बच्चे, फिर अपने हिसाब से सब आते हैं, जैसे जैसे वो अपना काम करते हैं, कुछ कबाड़ का काम करते हैं, तो वो अलग अलग टाइमिंग है उनकी। शिफ्ट्स भी रखी हुई हैं हमारे। जी, अनएजुकेटेड बच्चे अभी माशाल्लाह मेरे पास 20-22 हो चुके हैं। ठीक है, आप अपने बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं कि आप 7 साल की उम्र से पेंटिंग बना रही हैं, उसके बाद आप इसके अलावा क्या करती हैं? मैं यही करती हूँ, पेंटिंग ही मेरी पहले तो हॉबी थी, फिर मैंने इसको प्रोफेशनली सीखा। इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छे टीचर्स के साथ रही ताकि मैंने कहा इसको एक प्रॉपर वे में लेके आऊँ, मुझे हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। तो मैंने फुल टाइम को दिया हुआ था और जो मेरा आइडिया था उस पर मैंने अभी काम शुरू किया है कि इसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में मुंतकिल करूँ। फिलहाल मैंने इनिशिएटिव अपने घर से लिया है, मैंने एक प्रॉपर इसके लिए सेटिंग की है, बड़ी अच्छी गैलरी बनाई है जिसकी मैं फैसिलिटीज दे रही हूँ। प्लस मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, अगर कोई आर्ट से मैं उन्हें मेकअप भी सिखा रही हूँ साथ साथ, ताकि ये बच्चियाँ ब्यूटी की तरफ सैलून बना सके और मैं ब्रश की ताकत इनकी जिंदगी बदल लूंगी। ये मेरा मकसद है और मेरा एम है। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त आपका मकसद है और बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन और खैर का एम है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इसमें कामयाब भी हों। और इसमें क्रिएटिविटी का बड़ा किरदार होता है कि आप सोच क्या रहे हैं, जो आपने नक्श उतारना है, जो बनाना है। तो इन बच्चों के बारे में हमें बताइएगा कि इनके जहन कितने वसी हैं, कितने क्रिएटिव हैं ये बच्चे, कैसे मंजर खींचते हैं ये। मतलब मुझे सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जो मेरे पास पढ़ी लिखी स्टूडेंट्स आ रही है, चलो उनको तो थोड़ी सी अवेयरनेस है, थोड़ी उनकी एजुकेशन है, वो चीज़ समझ जाती है, बट अनबिलीवेबल कि ये बच्चे इतना अच्छा पिक कर रहे हैं कि मैं सिर्फ इनको एक दफा जाती हूँ और इनके जो स्टेप्स होते हैं और एकदम से ये कलर्स में आ गए हैं। इतना इनका क्विक जो मतलब मेरी अपनी सोच से भी ज्यादा इनका माशाल्लाह जा रहा है अच्छा। तो उम्मीद है कि बहुत आगे बढ़ेगी और फिर मैं इनकी एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशंस करवाऊंगी ताकि इनको ज्यादा आगे बढ़े इंशाल्लाह। जलवतुमा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान साहब नहीं, आप बहुत दाद के मुस्तहिक हैं और वो बच्चे बड़े काबिल हैं। और आप अगर सोचें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो आपके पास जो फ़न है वो आप दूसरों में मुंतकिल कर दें। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? यही तो इंसानियत की खिदमत है कि उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में देखा कि इस तरह के ये जो बच्चे हैं, इनका भी हक है कि ये भी पढ़े लिखें, और जिस तरह से उन्होंने उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के बारे में सोचा, ये तो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा कमाल, मतलब दाद की मुस्तहिक है। बिल्कुल ऐसे ही यार, वो बच्चे कितने खूबसूरत थे, पीछे से अपनी पेंटिंग्स दिखा रहे थे और पूरा पाकिस्तान, हमें यकीन है जो देख रहा होगा उनको दाद दे रहा होगा। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।